झा जी कमेंट दीजिए, फिर गौरव जी के पास जाएंगे। देखिए अंजना जी, मुझे सूद साहब और अग्रवाल साहब से भी मतलब ये सीनियर अधिकारी हैं और मैं कहूं कि इन पे हंसी आ रही तो मेरी धृष्टता होगी, लेकिन आज वाकई में हंसी आ रही है। ये कहते हैं सरकार सुनती नहीं थी। भाई साहब 8 साल बीत गए, नरेंद्र मोदी जी आ गए थे, आपके राष्ट्रवादी देश प्रधानमंत्री। आप कहाँ थे? आप इस मिर्जा का इंतजार कर रहे थे कि वो यूट्यूब पे अपना वीडियो शेयर करे और पब्लिसिटी ले, और आप तब आके यहाँ टीवी पे चैनल पे बातें करेंगे? ये शोभा नहीं देता आप जैसे राष्ट्रभक्त लोगों को। अगर आप राष्ट्रभक्त रॉ के अधिकारी हैं, आप राष्ट्रभक्त रॉ के वकील हैं, इसका जवाब मुझे लगता है शोभा आपको नहीं देता यहाँ पे आके दीपक झा को और भदौरिया जी को कहना कि आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है। अरे हमें कुछ नहीं मालूम है जनाब श्रीमान जी, लेकिन आपको मालूम था। 8 साल से सो रहे थे क्या? बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। इसका जवाब दीजिए आदेश जी, इसका जवाब दीजिए जी। आप वेट कर रहे थे कि मुर्तज ये जो शख्स है यहाँ पर नुसरत, ये वहां यूट्यूब पे इंटरव्यू देंगे, उसके बाद आप देश को ये सब बताएंगे। वेट नहीं करेंगे। हाँ। वेट करने का कोई, हमने हमारे लिए वाइस प्रेसिडेंट अगर हमने एक जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया, इस बात पे नाराज हो गए, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं इसलिए वो बात अब नहीं बोली कि वो अब इस बात पर नाराज हो गई, ये छोटी चीज है। कई बार आखिरी मोमेंट पे नरसिम्हा राव जी ने एक प्रोग्राम आखिरी दिन कैंसिल कर दिया था। पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर दो तो दुख नहीं होता है। नहीं, इधर उधर की बात मत करिए अंजना जी, प्लीज इनको बोलिए इधर उधर की बातें नहीं। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दे। वो कह रहे हैं कि उन्हें लगा कि आपको कुछ मालूम नहीं। मिस्टर झा वो कह रहे हैं कि बताया ना कि हमारे को हमने उस चीज का बुरा नहीं माना। हमने तो वाइस प्रेसिडेंट साहब का प्रोग्राम खुद कैंसिल कर दिया, परंतु वो जबरदस्ती आ गए। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, परंतु जब ये मैसेज, जब इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें बताई, तब हमको याद आया कि वो ये तो असली गेम ये था, इसलिए इतने नाराज हो गए थे क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था। वो ऐसा काम कर रहे थे जो जर्नलिस्ट है। अब हमने चीज को, और वो भी जब किया जब मेरा नाम आया कि मैंने उन्हें बुलाया है। क्या था असली गेम जो आप कह रहे हैं? आपको अब समझ में आया असली गेम? नहीं, जब ये उनका इंटरव्यू आया, अंजना जी, इंटरव्यू में उन्होंने बात बताई कि पत्रकार को बुलाया क्यों नहीं था? कॉन्फ्रेंस में आए, समझ में आया तो जब हमने उसको क्लैरिफाई किया, सवाल भी कर लीजिए। अरे उन्होंने ये स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया था झा जी, आपने सुना ही नहीं? वो कह रहे थे पाक से, वो पाकिस्तान से किसी को नहीं बुला रहे थे। समझ में नहीं आती इंटरनेशनल क्या बात होती है। हमने पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तानी टेररिस्ट हम ट्रीट कर रहे थे, इंडिया में कॉन्फ्रेंस टेररिज्म पे हो, उसमें मैं पाकिस्तानी वो अपोज करते, हमारे आदमी या और कंट्रीज के आदमी उनको ब्लेम करते। हमने कुश्ती नहीं करानी थी, जैसे यहाँ आप कुश्ती करते हो, बेकार की बात करते हो। इसलिए हमने डिसीजन लिया, मैंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया। शक तो आपने जो वाइस प्रेसिडेंट गौरव भाटिया जी, शक तो आपने सबके मन में इन आरोपों के साथ, इन तस्वीरों के साथ लगा दिया है। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अपने स्टैंड पर अडिग हैं। वो कहते हैं मैं नुसरत मिर्जा को नहीं जानता था, मैं नहीं जानता हूं। अब आप ही बताइए कि ये इस पर एजेंसीज जांच करेंगी, न्यूज चैनल्स करेंगे, बीजेपी करेगी, प्रवक्ता करेंगे, कौन करेगा? सच कैसे सामने आएगा? हम बुला लो ना। अंजना जी, दो पहलू हैं। सबसे पहले तो जो जांच होनी है वो एजेंसीज करेंगी, लेकिन नैतिकता के तौर पे ये आवश्यक है कि जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, वो या तो खंडन करे जो तथ्य हमने पेश किए हैं, या स्वीकारे कि जो उन्होंने किया वो देश हित में नहीं था, और हामिद अंसारी जी को भी यही करना चाहिए। दूसरी बात ये इसलिए भी बहुत दुखद है अंजना जी, क्योंकि 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ, उसके 11 महीने बाद अभी बरसी भी नहीं हुई थी, आप ऐसा एजेंट को बुलाकर सीख रहे हैं कि आतंकवाद से लड़ना कैसे है। ये थी कांग्रेस की आतंकवाद के खात्मे के लिए नीति। अरे भाई साहब, पूरी पठानकोट पुलवामा होता है, आईएसआई को बुला लेते हैं जांच के लिए। दीपक जी किसकी बातें कर रहे हैं? दीपक जी प्लीज एक एक करके। खामखा बस चिल्ला रहे हैं। अरे चिल्ला नहीं रहे हैं श्रीमान जी, आपको चिल्लाहट। देखिए, आपने कहा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाना चाहिए पूर्व उपराष्ट्रपति जी को।
अंजना जी, ये सर्वविदित है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसका पूरा प्रोटोकॉल होता है। किसी कार्यक्रम में जाता है तो इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए जाते हैं, कौन कौन लोग सम्मिलित रहेंगे, कौन कौन लोग डायस पे रहेंगे, किसके साथ शेयर करेंगे डायस, और उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी चाहे तो कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है। हामिद अंसारी जी ने ऐसा क्यों नहीं किया?